वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपको अपने परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज है आपका 18 जुलाई। 18 जुलाई से रिलेटेड जितना इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है हम उसे माफ़ी चाहूँगा साइंस और जनरल साइंस के क्वेश्चंसों से डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं आज का पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से लोहे को किस चीज़ से बचाने के लिए की जाती है? आपके ऑप्शन है पिघलने से, ऑप्शन बी है जंग लगने से या रस्टिंग से, ऑप्शन सी है टूटने से और ऑप्शन डी है मुड़ने से। इसका जो राइट आंसर है वो है जंग लगने से। आपको बता दूं कि उस पर जो गैल्वेनीकरण जो किया जाता है मुख्य रूप उसका यही है कि उस पर जंग ना लगे, उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। जिंक लोहे की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, जो खुद बलिदान देकर लोहे को बचाता है। तो जस्ता का पूछा जाए गैल्वेनीकरण में किसकी परत होती है, तो जस्ता की परत होती है या जिंक की। आप ये भी याद रखिएगा। और उस पर किया जाता है वो प्रक्रिया, उसे गैल्वेनीकरण कहते हैं, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि लोहे को नदी के पानी और समुद्र के पानी सी वाटर में डाला जाए तो जंग सबसे पहले जल्दी किस में लगेगा? आपके ऑप्शन है नदी के पानी में, ऑप्शन बी है समुद्र के पानी में, ऑप्शन सी है दोनों में समान समय में और ऑप्शन डी है किसी में जंग नहीं लगेगा। इसका राइट आंसर है वो है समुद्र के पानी में जंग जल्दी लगेगा कंपेरिजन टू नदी के पानी में। इसका कारण ये है कि समुद्र के पानी में NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे नमक भी बोलते हैं, कि जंग लगने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ये आप याद रखिए। और ये PY की क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्री जल में ऐसा क्या मौजूद होता है जो लोहे को तेजी से ऑक्सीडाइज कर देता है? आपके ऑप्शन है H2O2, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है NaCl और ऑप्शन डी है NH3। इसका राइट आंसर है वो NaCl। सोडियम क्लोराइड होता है समुद्र के पानी में मौजूद, जिसे नमक कहते हैं, जो लोहे को जल्दी ऑक्सीकृत कर जंग लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहा आयरन प्रकृति में सामान्यतः किस अवस्था में पाया जाता है? आपके ऑप्शन मुक्त अवस्था में, गैसीय अवस्था में, संयुक्त अवस्था में यानी कंबाइन स्टेट में, और ऑप्शन डी है तरल अवस्था में। इसका राइट आंसर है वो है संयुक्त अवस्था में पाया जाता है लोहा प्रकृति में। ये आप याद रखिएगा। और आपको बता दूं कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट इसके मुख्य अयस्क हैं। पूछा जाए लोहे के कौन से अयस्क हैं, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट इसके मुख्य अयस्क हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्धियों और कार्बन की मात्रा के आधार पर लोहा मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? आपके ऑप्शन है 2 प्रकार का, ऑप्शन बी 3 प्रकार, ऑप्शन सी है 4 प्रकार और ऑप्शन डी है 5 प्रकार का। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका 3 प्रकार का। अशुद्धियों और कार्बन की मात्रा के आधार पर लोहा कितने, तो 3 प्रकार का होता है। बच्चे अक्सर इसमें कोयला के प्रकारों में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो याद रखिएगा लोहा मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, ये याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का एक प्रकार टाइप ऑफ आयरन नहीं है? तो लोहा है होता कितना है, 3 प्रकार का। अब इसमें पूछा है कि कौन सा इसका प्रकार नहीं है। पूछा रॉट आयरन, ऑप्शन बी है कॉस्ट आयरन, ऑप्शन सी है पिग आयरन और ऑप्शन डी है पीट। इसका राइट आंसर है वो है पीट। पीट टाइप ऑफ आयरन नहीं है। पीट कोयले का एक प्रकार होता है, लोहे का नहीं। लोहे के 3 प्रकार रॉट, कॉस्ट और पिग आयरन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षक के अनुसार कोयला जो कोल है कितनी प्रकार का होता है? आपके ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी है 5। इसका राइट आंसर है वो है 4। कोल 4 प्रकार का होता है, लोहा 3 प्रकार का होता है, जबकि कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयले के प्रकार हैं एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है और पीट है। ये आप याद रखिए। सबसे बेस्ट अगर पूछा जाए कि कौन सा कोयला होता है, तो एंथ्रेसाइट होता है, जिसमें 90% प्लस कोल होता है। सबसे बेकार पूछा जाए, सबसे खराब टाइप का कौन सा होता है, तो पीट होता है। ये भी आप याद रखिएगा कोयले के प्रकार में। तो कोयला 4 प्रकार का और आयरन 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एक स्थिर बल x किसी वस्तु पर कार्य करके उसे उसी दिशा में 5 मीटर विस्थापित करता है। यदि किया गया कार्य 500 जूल है तो x का मान क्या है? आपके ऑप्शन है 50 न्यूटन, ऑप्शन बी है 100 न्यूटन, ऑप्शन सी है 2500 न्यूटन, ऑप्शन डी है 500 न्यूटन। इसका राइट आंसर है वो है 100 न्यूटन। आपको बता दूं कि कार्य बल बराबर F इंटू विस्थापन, बल आपका कार्य कितना हो रहा है 500, तो यहाँ से देखा जाए तो 500 कार्य हुआ आपका। आपसे पूछा क्या जा रहा है, x का मान पूछा था, बल आपका 5 दे रखा है, x ये है, 5 इसके नीचे जाएगा तो ये 100 टाइम उसे डिवाइड कर देगा, तो इसका राइट आंसर क्या जाता है 100। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी में कार्य वर्क निकालने का मूल सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन है फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी है फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन डी सी है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ऑप्शन डी है मास इनटू वेलोसिटी। इसका राइट आंसर है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं तो कार्य आ जाता है। ये इसका फॉर्मूला है। पूछा जाए इसका एसआई जो इकाई है वो जूल होती है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज V और करंट I के संदर्भ में पावर का सीधा सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन है P बराबर V अपॉन I, ऑप्शन बी है P बराबर 1 अपॉन V, ऑप्शन सी है P बराबर V इंटू आई, और ऑप्शन डी है P बराबर V प्लस आई। इसका जो राइट आंसर है वो है P बराबर V इंटू आई होता है पावर का सूत्र। इसे ओम के नियम के साथ मिलाकर अन्य सूत्र भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ओम का नियम, ओम्स लॉ का सही गणितीय रूप क्या है? आपके ऑप्शन है V बराबर आई आर, ऑप्शन बी है V बराबर आई आर, पहला ऑप्शन था V बराबर 1 अपॉन आर, सेकेंड ऑप्शन है आपका V बराबर आई आर, ऑप्शन सी है R बराबर वी आई, और ऑप्शन डी है I बराबर वी आर। इसका राइट आंसर है वो V बराबर आई आर, इसका फॉर्मूला होता है। यह परिपथ में विभवांतर और धारा का संबंध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज V और प्रतिरोध R के पदों में पावर को दर्शाने वाला सही सूत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पर है P बराबर V स्क्वायर R, ऑप्शन बी है P बराबर V अपॉन आर स्क्वायर, ऑप्शन सी P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, और ऑप्शन डी है P बराबर I स्क्वायर R। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पावर की इकाई निम्नलिखित में से क्या होती है? आपके ऑप्शन है न्यूटन और जूल, ऑप्शन हॉर्स पावर और वॉट, ऑप्शन सी है पास्कल और वॉट, और ऑप्शन डी है वोल्ट और एम्पियर। इसका राइट आंसर है वो है हॉर्स पावर और वॉट होता है पावर की इकाई। 1 किलो वाट में 1000 वाट होती हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? आपके ऑप्शन 740 वाट, ऑप्शन 746, ऑप्शन सी है 750, ऑप्शन डी है 786। इसका राइट आंसर है वो 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। यह मोटरों की शक्ति मापने की पुरानी लेकिन प्रचलित इकाई भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक कमर्शियल यूनिट जो 1 किलो वाट आवर ऊर्जा का मान जूल में कितना होता है? आपके ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, ऑप्शन बी है 3.6 इंटू 10⁻5 जूल, ऑप्शन सी है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और ऑप्शन डी है 3.6 इंटू 10⁸ जूल। इसका राइट आंसर है वो है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल इसका आंसर होता है। बिजली का बिल इसी यूनिट के आधार पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हवा का तापमान बढ़ने पर ध्वनि तरंगों की गति जो स्पीड ऑफ साउंड है का पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है गति घट जाती है, ऑप्शन बी गति बढ़ जाती है, ऑप्शन सी है गति समान रहती है, ऑप्शन डी है ध्वनि रुक जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो है कि इसकी गति बढ़ जाती है। जब हवा तापमान बढ़ने पर ध्वनि तरंगों की गति क्या होगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस जो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर ध्वनि की गति में कितनी वृद्धि होती है?
ये ऑप्शन है 0.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 0.61 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 1.0 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी है 332 मीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर है आपका वो है 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगें जो साउंड्स वेव हैं किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्शन बी है यांत्रिक मैकेनिकल, ऑप्शन सी है अयांत्रिक नॉन मैकेनिकल और ऑप्शन डी है प्रकाश तरंगें। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका यांत्रिक, यानी वो मैकेनिकल्स होती हैं, ये निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों के संचरण की दिशा के आधार पर इन्हें क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी स्थिर, ऑप्शन डी है रेडियो तरंगें। इसका राइट आंसर है वो इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगें कहा जाता है। तो ध्वनि की जो तरंगों के संचरण की दिशा का आधार है वो क्या है, अनुदैर्ध्य है। ये संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक समान वेग यूनिफॉर्म वेलोसिटी की गतिमान वस्तु के लिए वेलोसिटी टाइम वी डैश टी ग्राफ कैसा दिखता है। आपका ऑप्शन ऊपर की ओर कवर्ड, ऑप्शन बी है नीचे की ओर ढलान, ऑप्शन सी है समय अक्ष टाइम एक्सिस के समानांतर, ऑप्शन डी है मूल बिंदु से गुजरती सीधी रेखा। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी समय अक्ष जो टाइम एक्सिस के समानांतर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेलोसिटी जो वेग ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। आपके ऑप्शन है दूरी अपॉन समय, ऑप्शन बी है विस्थापन अपॉन समय, ऑप्शन सी है त्वरण अपॉन समय, ऑप्शन डी है बल गुणा के विस्थापन। इसका राइट आंसर है वो विस्थापन अपॉन समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। इसकी एसआई जो इकाई है वो मीटर पर सेकेंड होती है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी टाइम वी डैश टी ग्राफ का क्षेत्रफल एरिया में हमें क्या जानकारी देता है। आपके ऑप्शन है त्वरण एक्सेलरेशन के बारे में, ऑप्शन ए विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी बल फोर्स और ऑप्शन डी है संवेग के बारे में जानकारी देता है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विस्थापन। वेलोसिटी टाइम वी डैश टी ग्राफ का क्षेत्रफल एरिया में हमें विस्थापन के बारे में जानकारी देता है और यह भौतिकी के ग्राफिकल विश्लेषण का आधारभूत नियम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी टाइम वी डैश टी ग्राफ का ढलान स्लोप हमें क्या प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है विस्थापन, ऑप्शन बी है गति, ऑप्शन सी है त्वरण एक्सेलरेशन और ऑप्शन डी है कार्य। इसका राइट आंसर है वो त्वरण। त्वरण देता है वीटी ग्राफ का ढलान हमें, ये भी याद रखें। सीधी रेखा का स्लोप एक समान त्वरण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गर्भ निरोधक विधि गर्भावस्था रोकने के साथ साथ यौन संचारित रोगों एसटीडीएस से भी दोहरी सुरक्षा प्रदान करती है। आपके ऑप्शन है कॉपर टी, ऑप्शन बी है ओसीपी, ऑप्शन सी है मेल कॉन्डोम और ऑप्शन डी है सर्जिकल मेथड। इसका राइट आंसर है वो है मेल कॉन्डोम है जो इसमें दोहरी सुरक्षा प्रदान करता है। मेल कॉन्डोम एक भौतिकी अवरोध है जो प्रेगनेंसी और एसटीडीएस दोनों से बचाता है। अन्य विधियां केवल गर्भधारण रोकती हैं, बीमारियों से नहीं बचाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोनोरिया सिफिलिस। गोनोरिया सिफिलिस और एड्स किस प्रकार की बीमारियों के उदाहरण हैं। आपके ऑप्शन है जल जनित रोग, यौन संचारित रोग, ऑप्शन सी है वायुजनित रोग और ऑप्शन डी है आनुवांशिक रोग। इसका राइट आंसर है वो यौन संचारित रोग हैं, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं ये गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स। ये असुरक्षित यौन संबंधों से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओसीपी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है जिसका उपयोग गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है। आपके ऑप्शन है ओरल कॉन्ट्रैक्टिव पिल्स, ऑप्शन बी आउटर कवर प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी है ओवर कंट्रोल प्रोसेस, ऑप्शन डी है ओवर कंट्रोल प्रोसीजर। इसका राइट आंसर है वो है ओरल कॉन्ट्रैक्टिव पिल्स। याद रखिएगा ओसीपी मतलब ओरल
कंट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियां होता है। ये शरीर में हार्मोनल बदलाव कर गर्भधारण रोकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर टी का मुख्य कार्य क्या होता है। आपके ऑप्शन है एसटीडीएस से बचाना, केवल गर्भधारण कॉन्सेप्ट से रोकना, ऑप्शन सी है हार्मोन का निर्माण करना, ऑप्शन डी है अंडाणु बनाना। इसका राइट आंसर है वो है केवल गर्भधारण होने से रोकना ही कॉपर टी का कार्य है। जहाँ भी बच्चे की कंसीव नहीं कर पाती वो महिलाएं इसका प्रयोग करती हैं। ये संक्रमण से कोई सुरक्षा नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब जीव संपूर्ण खाद्य पदार्थ को शरीर के अंदर ग्रहण करके उसका पाचन करते हैं तो उस पोषण को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है सैप्रोफाइटिक, ऑप्शन बी है पैरासाइटिक, ऑप्शन सी है होलोजॉइक और ऑप्शन डी है आपका ऑटोट्रॉफिक। इसका राइट आंसर है वो है आपका होलोजॉइक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत और सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहने वाले जीवों जैसे फंगस का पोषण क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है ऑटोट्रॉपिक, ऑप्शन बी है पैरासाइटिक, ऑप्शन डी है सेप्रोफाइटिक और ऑप्शन डी है होलोजॉइक। इसका राइट आंसर है वो है सेप्रोफाइटिक कहा जाता है। ये अपना भोजन शरीर के बाहर ही पचा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा में जनन जो रिप्रोडक्शन है मुख्य रूप से किन दो विधियों के द्वारा होता है। आपके ऑप्शन विखंडन और परागण के द्वारा, ऑप्शन बंडिंग और पुनरुद्भवन के द्वारा, ऑप्शन सी है बीजाणु निर्माण और कटिंग, ऑप्शन डी है लैंगिक जनन और ग्राफ्टिंग। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है बंडिंग और पुनरुद्भवन के कारण होता है। ये अलैंगिक जनन के प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा। आपके ऑप्शन में मर जाएगा, ऑप्शन केवल एक टुकड़ा जीवित रहेगा, ऑप्शन हर एक कटे हुए हिस्से से नया जीव बन जाएगा, ऑप्शन डी है वो है परजीवी बन जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है हर एक कटे हुए हिस्से में एक नया जीव बन जाएगा हाइड्रा का। और जब भी आप हाइड्रा को काटते हैं तो प्लेनेरियो में भी ये गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उदासीन विलयन जो नेचुरल सॉल्यूशन में लाल और नीला लिटमस पत्र डालने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके ऑप्शन है लाल नीला हो जाएगा, नीला लाल हो जाएगा, दोनों हरे हो जाएंगे, ऑप्शन है दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल ट्रिक का प्रयोग करके क्लास में किस सिद्धांत को याद रखने के लिए क्या किया। आपके ऑप्शन हैं प्रकाश का अपवर्तन, अम्ल द्वारा नीले लिटमस को लाल करना, न्यूटन के नियम, ऑप्शन डी है धातु और अधातु। इसका राइट आंसर है आपका वो है अम्ल द्वारा नीले लिटमस को लाल करना, उसे ट्रिक के द्वारा याद किया है। यह लिटमस टेस्ट याद रखने की एक आसान ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षार बेस लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव डालता है। आपके ऑप्शन है नीले को लाल करता है, ऑप्शन लाल को नीला, ऑप्शन रंगीन कर देता है, कोई प्रभाव नहीं कर पाता है। इसका राइट आंसर है वो है लाल को नीला कर देता है क्षार लिटमस पेपर पर, ये आप याद रखिए। साबुन का घोल एक क्षारीय विलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक न्यूट्रल उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। आपके ऑप्शन है 0, ऑप्शन 5, ऑप्शन 7, ऑप्शन डी है 14। इसका जो राइट आंसर है वो है 7। न्यूट्रल उदासीन पानी का जो पीएच मान होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। 7 से कम पीएच अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज का उदाहरण है। आपके ऑप्शन हैं लोहे पर जंग लगना, दहन, किण्वन और क्रिस्टलीकरण। इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्रिस्टलीकरण है, इसका राइट आंसर है। ये एक फिजिकल चेंज है, बाकी तीनों जंग, दहन, किण्वन ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्मेंटेशन जो किण्वन प्रक्रिया के दौरान मुख्य रूप से क्या उत्पाद बनते हैं। आपके ऑप्शन है पानी और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है एसिड और एल्कोहल, ऑप्शन सी है त्वरण और हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है केवल ग्लूकोज।
इसका जो राइट आंसर है वो एसिड या एल्कोहल के उत्पाद बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनत्व डेंसिटी का सही सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन है आयतन अपॉन द्रव्यमान, ऑप्शन बी है द्रव्यमान इंटू आयतन, ऑप्शन सी है द्रव्यमान बटे आयतन, ऑप्शन डी है बल बटे क्षेत्रफल। इसका राइट आंसर वो है कि घनत्व डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। इसका ऐसा ही मात्रक अगर पूछा जाए तो किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 500 ग्राम द्रव्यमान और 350 घन सेंटीमीटर आयतन वाले पैकेट को 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वर्ग पानी में डाला जाए तो इसमें क्या होगा? आपके ऑप्शन है वह सतह पर तैरेगा, वह पानी में डूब जाएगा, ऑप्शन सी वह पानी में घुल जाएगा, ऑप्शन डी है वह आधा डूबेगा। इसका राइट आंसर है आपका वो है वह पानी में डूब जाएगा, क्योंकि पानी के घनत्व से ज़्यादा है इसलिए वो डूब जाएगा। भारी घनत्व पानी की वस्तु तरल में डूब जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में कोई वस्तु कब तैरती है, फ्लोट कब करती है? जब वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा हो, जब वस्तु का घनत्व पानी से कम हो, जब वस्तु का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा हो, जब पानी खारा हो। इसका राइट आंसर है जब वस्तु का घनत्व है पानी से कम होता है तब, याद रखिएगा। एक कोशिका में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? आपके ऑप्शन है रेखीय लीनियर, ऑप्शन बी है सिंगल स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी है सर्कुलर, ऑप्शन डी है डीएनए नहीं होता। इसका राइट आंसर है वो सर्कुलर, और सर्कुलर इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कीटभक्षी पौधे जो पिचर प्लांट्स हैं कीटों को पकड़कर उनका भक्षण क्यों करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी पानी की कमी को दूर करने के लिए, ऑप्शन नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, ऑक्सीजन के लिए। इसका राइट आंसर है वो है नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए वो इसका शिकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीवों की संख्या के भीतर विभिन्नताओं जो वेरिएशंस हैं का मुख्य कारण क्या होता है? आपके ऑप्शन लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन बी क्लोनिंग, ऑप्शन सी डीएनए और कॉपी बनाने में त्रुटि, ऑप्शन डी है शारीरिक व्यायाम। इसका राइट आंसर है वो है आपका डीएनए या की कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों और जीवों के में किस प्रकार के जनन से भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं? आपके ऑप्शन लैंगिक जनन, ऑप्शन बी अलैंगिक, ऑप्शन सी है क्रॉस पॉलिनेशन, ऑप्शन डी है निषेचन। इसका जो राइट आंसर है वो है अलैंगिक जनन होता है। तो आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।